आज रात जो सच सामने आने वाला है, उसे सुनकर सिर्फ ईशा और सूरज ही नहीं, पूरा परिवार हिल जाएगा। जिस राज को वर्षों से छुपाया गया, वही राज अब उनकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच उनके रिश्ते को और मजबूत करेगा या हमेशा के लिए उन्हें एक दूसरे से दूर कर देगा। और जब एक पुराना दुश्मन फिर से लौटेगा, तब कौन होगा जो इस परिवार को टूटने से बचाएगा। कहानी का हर मोड़ एक नया रहस्य लेकर आएगा, इसीलिए आखिर तक बने रहिए। ईशा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। घर के मंदिर के सामने बैठी वह बार बार भगवान से एक ही प्रार्थना कर रही थी कि उसके परिवार पर आए संकट को किसी तरह टाल दिया जाए। दूसरी तरफ सूरज भी अंदर ही अंदर परेशान था। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से घर में अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी किसी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी कोई अनजान चिट्ठी घर के बाहर मिलती और हर चिट्ठी में सिर्फ एक ही बात लिखी होती, सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। शुरुआत में सभी ने इसे किसी की शरारत समझा, लेकिन जब वही संदेश बार बार आने लगा तो पूरे परिवार की चिंता बढ़ गई। सूरज ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रात होते ही वह उस जगह पहुंचा जहां से आखिरी चिट्ठी भेजी गई थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक पुराना गोदाम कई सालों से बंद होने के बावजूद अंदर से रोशनी से जगमगा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गोदाम की दीवारों पर परिवार की पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं। कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जिन्हें देखकर सूरज समझ ही नहीं पा रहा था कि वे वहां कैसे पहुंची। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। सूरज पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक पुराना टेप रिकॉर्डर चल पड़ा। उसमें एक आवाज गूंज रही थी, जिस दिन सच सामने आएगा उसी दिन सब कुछ बदल जाएगा। सूरज ने आवाज पहचानने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसकी नजर एक पुराने बक्से पर पड़ी। बक्सा बंद था, लेकिन उसके ऊपर ईशा का नाम लिखा हुआ था। सूरज ने कांपते हाथों से उसे खोला। बक्से के अंदर कुछ पुराने दस्तावेज और एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस तस्वीर में ईशा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी थी जिसे पूरा परिवार वर्षों पहले खो चुका मान चुका था। उधर घर में ईशा को भी बेचैनी होने लगी। उसे लग रहा था कि सूरज किसी मुसीबत में है। उसने उसे कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। परिवार के सभी लोग बाहर पहुंचे। गाड़ी से एक बुजुर्ग महिला उतरी, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। किसी ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन महिला सीधे ईशा की तरफ बढ़ी और बोली, बेटी, अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत का सच जान लो। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ईशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही महिला ने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर उसके हाथ कांपने लगे। वह नाम उसके अतीत से जुड़ा हुआ था, एक ऐसा अतीत जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया था। परिवार के लोग सवाल पूछने लगे, लेकिन महिला ने साफ कहा कि सच सबके सामने आएगा, मगर सही समय पर। उधर गोदाम में सूरज दस्तावेज पढ़ रहा था। हर पन्ने के साथ एक नया रहस्य सामने आ रहा था। उसे पता चल रहा था कि परिवार की कई पुरानी घटनाएं वैसी नहीं थीं जैसी सबको दिखाई गई थीं। किसी ने सालों पहले एक बहुत बड़ा झूठ बोला था और उसी झूठ की वजह से आज तक कई लोग दुख झेल रहे थे। सूरज जितना आगे बढ़ता गया, उसकी चिंता उतनी बढ़ती गई। उसे एहसास हो गया कि अगर यह सच बाहर आया तो कई रिश्ते टूट सकते हैं। लेकिन तभी अचानक गोदाम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सूरज ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंधेरे में उसे किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। वह आवाज करीब आती जा रही थी। सूरज ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, तुमने सच जानने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक पारिवारिक रहस्य नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश है, और शायद अब उसकी जान भी खतरे में पड़ चुकी है। वहीं घर में ईशा को भी लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, जैसे वह किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस सच की आहट उसके घर तक पहुंच चुकी है, वही सच उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। गोदाम के अंदर चारों तरफ घना अंधेरा फैल चुका था। सूरज बार बार दरवाजे को धक्का दे रहा था, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर की दीवार बन चुका था।
उसके कानों में अभी भी वही रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। तुमने सच जानने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। सूरज ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक कागज पर पड़ी। वह कागज पहले वहां नहीं था। सूरज ने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर अपने परिवार को बचाना है तो आज रात पुराने हवेली वाले रास्ते पर पहुंच जाओ। सूरज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब कौन कर रहा है, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हो गया था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके हर कदम पर नजर रख रहा है। जैसे ही उसने कागज जेब में रखा, गोदाम का दरवाजा अपने आप खुल गया। सूरज बिना समय गंवाए वहां से निकल पड़ा। उसके मन में हजारों सवाल थे। आखिर वह बुजुर्ग महिला कौन थी जो घर पहुंची थी? तस्वीर में दिखाई देने वाला व्यक्ति कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, इतने सालों से छुपाया गया सच आखिर क्या था? उधर घर में माहौल लगातार भारी होता जा रहा था। बुजुर्ग महिला चुपचाप बैठी हुई थी, जबकि परिवार के सभी सदस्य उससे जवाब मांग रहे थे। लेकिन वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, सही समय आने दो, सब कुछ पता चल जाएगा। ईशा की बेचैनी हर मिनट बढ़ रही थी। उसे लग रहा था कि उसके अतीत का कोई ऐसा दरवाजा खुलने वाला है जिसे उसने हमेशा के लिए बंद समझ लिया था। तभी अचानक घर की बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बच्चों की आवाजें आने लगीं। परिवार के लोग घबरा गए। कुछ ही सेकंड बाद ऊपर वाले कमरे से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। सभी लोग दौड़कर ऊपर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिरी हुई थी। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब तस्वीर के पीछे एक गुप्त लिफाफा मिला। लिफाफा खोलते ही सबके चेहरे बदल गए। उसके अंदर एक पुराना पत्र था। पत्र में लिखा था कि परिवार के एक बेहद करीबी व्यक्ति ने सालों पहले ऐसा फैसला लिया था जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दीं। नाम वाला हिस्सा फटा हुआ था, यानी किसी ने जानबूझकर असली पहचान छुपा दी थी। अब परिवार की चिंता और बढ़ गई। आखिर वह व्यक्ति कौन था? इसी बीच सूरज हवेली वाले रास्ते पर पहुंच चुका था। रात गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। सूरज सावधानी से आगे बढ़ रहा था। तभी उसे हवेली के अंदर हल्की रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे अंदर गया। हवेली कई सालों से वीरान थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में वहां आना जाना शुरू किया हो। अचानक एक कमरा खुला दिखाई दिया। सूरज अंदर गया तो वहां एक मेज पर कई फाइलें रखी थीं। उसने पहली फाइल खोली और उसके हाथ कांपने लगे। फाइल में परिवार के लगभग हर सदस्य की जानकारी मौजूद थी। तस्वीरें थीं, नोट्स थे और कुछ ऐसी बातें लिखी थीं जिन्हें सिर्फ परिवार वाले ही जानते थे। इसका मतलब साफ था, साजिश करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई ऐसा था जो परिवार को बहुत करीब से जानता था। सूरज अब भी यह सोच ही रहा था कि पीछे से कदमों की आवाज आई। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी। वह तेजी से पलटा। कमरे के दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी। चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। सूरज ने पूछा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, जिस सच की तलाश में तुम यहां तक पहुंचे हो, वह सच तुम्हें खुश नहीं करेगा। सूरज ने हिम्मत करके कहा, मुझे सच जानना ही होगा। यह सुनते ही वह व्यक्ति हल्का सा हंसा। फिर बोला, अगर सच जान गए तो शायद अपना सबसे करीबी रिश्ता खो दोगे। उधर घर में ईशा की हालत भी खराब होती जा रही थी। उसके मन में अजीब डर बैठ चुका था। तभी बुजुर्ग महिला उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटी, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। यह सुनते ही ईशा की आंखें फैल गईं। उसे लगा जैसे महिला किसी खास व्यक्ति की तरफ इशारा कर रही हो, लेकिन वह कुछ पूछ पाती उससे पहले महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। परिवार वाले घबरा गए। महिला ने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, उसे रोक लो, अगर आज नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। घर में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसे रोकना है। वहीं हवेली में खड़ा सूरज अब सच के बेहद करीब पहुंच चुका था। रहस्यमयी व्यक्ति ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। सूरज ने जैसे ही तस्वीर देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार तस्वीर को देख रहा था और फिर सामने खड़े व्यक्ति को। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, नहीं, यह नहीं हो सकता।
लेकिन सामने खड़ा व्यक्ति बोला, यही सच है, और अब फैसला तुम्हें करना है कि इस सच को दुनिया के सामने लाना है या हमेशा के लिए दफना देना है। सूरज के चेहरे पर डर, गुस्सा और हैरानी एक साथ दिखाई दे रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि जिस नाम का खुलासा अभी अभी हुआ था, वह नाम पूरे परिवार की नींव हिला सकता था। और अगर यह राज बाहर आ गया तो शायद कोई रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं रह पाएगा। सूरज के हाथ में पकड़ी तस्वीर लगातार कांप रही थी। उसकी आंखें तस्वीर पर जमी थीं, लेकिन उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। जिस नाम का खुलासा हुआ था, उस पर विश्वास करना उसके लिए नामुमकिन था। वह व्यक्ति जिसे परिवार का सबसे बड़ा शुभचिंतक समझा जाता था, उसी पर इतने बड़े रहस्य को छुपाने का आरोप था। कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर सूरज ने गुस्से में तस्वीर मेज पर फेंक दी और बोला, नहीं, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई और सच छुपा हुआ है। लेकिन सामने खड़ा रहस्यमयी व्यक्ति शांत था। उसने कहा, सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम देखना चाहते हैं। कई बार सच हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा दर्द देता है। यह सुनकर सूरज और बेचैन हो गया। उसने तुरंत सारी फाइलें उठाईं और एक एक पन्ना देखने लगा। हर पन्ने के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई वर्षों से पूरे परिवार पर नजर रख रहा था। उधर घर में माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। बुजुर्ग महिला की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। सभी लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। अचानक उन्होंने ईशा का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, अगर सूरज वापस आए तो उसे कहना कि समय बहुत कम है। ईशा घबरा गई। उसने पूछा, कौन सा समय? आप किस बारे में बात कर रही हैं? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें बंद हो गईं। घर में मौजूद सभी लोग डर गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। उसी समय घर के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से 2 आदमी उतरे और तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगे। चौकीदार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। कुछ ही मिनटों में पूरा घर हड़कंप से भर गया। उन लोगों के हाथ में एक पुरानी फाइल थी और वे बार बार एक ही नाम पूछ रहे थे। परिवार के लोगों ने जब कारण जानना चाहा तो उनमें से एक आदमी बोला, हमें सिर्फ अपना काम करना है। जिस व्यक्ति को हम ढूंढ रहे हैं उसके बिना यह मामला पूरा नहीं होगा। यह सुनकर सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। वहीं दूसरी तरफ हवेली में सूरज को एक और बड़ा सुराग मिला। फाइलों के नीचे एक छोटा सा लोहे का बक्सा रखा था। उस पर मोटा ताला लगा हुआ था। सूरज ने काफी कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। तभी उसे याद आया कि गोदाम में मिले कागज के पीछे कुछ अंक लिखे हुए थे। उसने वही अंक ताले में लगाए। अगले ही पल ताला खुल गया। बक्सा खुलते ही सूरज की सांसें तेज हो गईं। उसके अंदर पुराने दस्तावेज, कुछ तस्वीरें और एक डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद भी यह सच जिंदा रहेगा। सूरज ने तेजी से पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी में सालों पुरानी घटनाओं का पूरा विवरण लिखा था। वहां उन लोगों के नाम भी थे जो इस रहस्य से जुड़े हुए थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कई घटनाएं वैसी हुई ही नहीं थीं जैसी पूरे परिवार को बताई गई थीं। किसी ने सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर सबके सामने पेश किया था। सूरज जितना आगे बढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। अब उसे एहसास होने लगा था कि यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि कई जिंदगियों का सवाल है। तभी अचानक हवेली के बाहर तेज धमाके की आवाज आई। पूरा कमरा हिल गया। सूरज दौड़कर बाहर आया। बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि हवेली के मुख्य दरवाजे के पास आग लगी हुई है। लपटें तेजी से फैल रही थीं। किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। सूरज समझ गया कि अब दुश्मन घबरा चुका है और सच को सामने आने से रोकना चाहता है। उसने तुरंत डायरी और जरूरी कागज अपने साथ लिए और बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी महिला की चीख सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सूरज वहीं रुक गया। उसका दिल कह रहा था कि कोई मुसीबत में है। वह बिना सोचे ऊपर की तरफ दौड़ पड़ा। एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। चीखें उसी कमरे से आ रही थीं। सूरज ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर वह सन्न रह गया। कमरे के अंदर एक महिला कुर्सी से बंधी हुई थी। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था। जैसे ही उसने सूरज को देखा, वह रोते हुए बोली,
तुम बहुत देर कर चुके हो, वह सब कुछ खत्म करने वाला है। सूरज ने तुरंत रस्सियां खोली और पूछा, कौन कौन खत्म करने वाला है? महिला कांपती आवाज में बोली, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी है। यह सुनकर सूरज की आंखें फैल गईं। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही हो। उधर घर में भी एक और बड़ा झटका लगने वाला था। बुजुर्ग महिला ने अचानक आंखें खोलीं और पूरी ताकत से एक नाम लिया। वह नाम सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा राज इतने वर्षों तक छुपा रह सकता है। ईशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिस नाम का खुलासा हुआ था वह कोई अजनबी नहीं, बल्कि परिवार का सबसे करीबी सदस्य था। और उसी समय सूरज के फोन पर एक कॉल आई। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, अगर ईशा को बचाना चाहते हो तो सच लेकर घर मत आना, वरना अगला सूरज निकलने से पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूरज के हाथ से फोन लगभग छूट गया। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह सच को बचाए या अपने परिवार को? फोन कटते ही सूरज कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, अगर ईशा को बचाना चाहते हो तो सच लेकर घर मत आना। पहली बार उसे महसूस हुआ कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। एक तरफ वह सच था जिसके लिए वह इतनी दूर तक पहुंचा था, और दूसरी तरफ ईशा की जिंदगी। अगर उसने गलत फैसला लिया तो शायद सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन सूरज उन लोगों में से नहीं था जो डरकर पीछे हट जाएं। उसने गहरी सांस ली और डायरी को मजबूती से पकड़ लिया। तभी उसके साथ खड़ी महिला बोली, तुम्हें जल्दी घर पहुंचना होगा, अब दुश्मन खुलकर सामने आने वाला है। सूरज ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम आखिर हो कौन और तुम्हें यह सब कैसे पता है? महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं भी उसी साजिश का हिस्सा थी, लेकिन मजबूरी में। वर्षों पहले मैंने एक ऐसी गलती की थी जिसका पछतावा मुझे हर दिन होता है। अब मैं सच छुपाकर नहीं जी सकती। सूरज कुछ और पूछता, उससे पहले हवेली की आग और भड़क गई। चारों तरफ धुआं फैलने लगा। महिला ने कहा, यह जगह कुछ ही मिनटों में जल जाएगी, हमें यहां से निकलना होगा। दोनों तेजी से बाहर की तरफ भागे। जैसे ही वे हवेली से निकले, पीछे जोरदार धमाका हुआ। आग ने पूरी हवेली को अपनी चपेट में ले लिया। सूरज समझ गया कि कई सबूत हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके पास अभी भी डायरी थी, और शायद वही सबसे बड़ा सबूत भी था। उधर घर में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बुजुर्ग महिला ने जिस नाम का खुलासा किया था, उसके बाद हर कोई सदमे में था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया, वही इतने बड़े रहस्य से जुड़ा हो सकता है। ईशा की आंखों में डर था। वह बार बार सोच रही थी कि आखिर यह सब उसके परिवार के साथ ही क्यों हो रहा है। तभी अचानक घर की सारी लाइटें फिर से बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ ही सेकंड बाद ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। परिवार के लोग घबरा गए। किसी ने टॉर्च जलाई और ऊपर की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा उसने सबको हैरान कर दिया। ईशा का कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। अलमारी खुली हुई थी, सामान जमीन पर फैला था, और सबसे डराने वाली बात यह थी कि कमरे की दीवार पर लाल रंग से एक संदेश लिखा हुआ था, सच जानने की कीमत बहुत भारी होगी। यह संदेश देखते ही घर में सन्नाटा छा गया। अब यह साफ था कि दुश्मन सिर्फ नजर नहीं रख रहा, बल्कि बहुत करीब पहुंच चुका है। इसी बीच सूरज घर लौट रहा था। रास्ते भर उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। आखिर वह असली गुनहगार कौन था? वह किसे बचाए और किस पर भरोसा करे? तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आ गया। सूरज ने तेजी से ब्रेक लगाया। गाड़ी सड़क पर फिसल गई। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन किसी तरह उसने गाड़ी संभाल ली। जब वह नीचे उतरा तो देखा कि सड़क पर एक छोटा सा पैकेट पड़ा हुआ है। उसने पैकेट उठाया। अंदर एक पेन ड्राइव थी। उसके साथ एक नोट भी रखा था। नोट में लिखा था, अगर सच देखना चाहते हो तो इसे चलाओ, लेकिन याद रखना, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत घर नहीं गया। उसने पास के एक सुरक्षित स्थान पर जाकर पेन ड्राइव चलाई। स्क्रीन पर जो वीडियो चला, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वीडियो में कुछ ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे थे
जिन पर कभी किसी ने शक तक नहीं किया था। वे लोग किसी गुप्त योजना के बारे में बात कर रहे थे। वीडियो पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वह कोई हादसा नहीं था। सूरज वीडियो देखते देखते अचानक रुक गया। स्क्रीन पर एक चेहरा ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। वह व्यक्ति कोई अजनबी नहीं था। वह ऐसा इंसान था जिसे परिवार अपना सबसे बड़ा सहारा मानता था। नहीं, सूरज के मुंह से सिर्फ यही निकला। उधर घर में ईशा की परेशानी लगातार बढ़ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी कि तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी। अगर सूरज ने सच उजागर करने की कोशिश की तो अगला निशाना तुम होगी। ईशा के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी घर का मुख्य दरवाजा खुला। सभी लोग घबरा गए। उन्हें लगा शायद कोई अनहोनी होने वाली है, लेकिन अगले ही पल सूरज अंदर आया। उसे देखते ही ईशा दौड़कर उसके पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। सूरज ने उसे संभाला, लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह जानता था कि अब समय बहुत कम है। दुश्मन लगातार हमला कर रहा है और सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। इसी बीच बुजुर्ग महिला ने सूरज को अपने पास बुलाया। उन्होंने कांपते हाथों से एक पुराना लॉकेट उसकी हथेली पर रख दिया। सूरज ने लॉकेट खोला। अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही उसका चेहरा बदल गया। यह वही तस्वीर थी जो उसने हवेली में देखी थी, लेकिन इस तस्वीर में एक ऐसा चेहरा भी मौजूद था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। सूरज ने हैरानी से पूछा, यह कौन है? बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, यही वह इंसान है जिसके कारण तुम्हारे परिवार की जिंदगी बदल गई, और यही वह नाम है जिसे सुनकर सब कुछ बिखर जाएगा। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति सांस रोके खड़ा था, क्योंकि अब सच बस एक कदम दूर था, और शायद वही सच इस परिवार को हमेशा के लिए तोड़ भी सकता था। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया था कि हर किसी की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। सूरज बार बार उस लॉकेट में लगी तस्वीर को देख रहा था। उसके मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। आखिर यह अनजान चेहरा कौन था, और क्यों हर सुराग बार बार उसी व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा था? बुजुर्ग महिला की हालत लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सूरज का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, सच को छुपाने की कोशिश मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर उनकी आंखें बंद हो गईं। पूरे घर में मातम जैसा माहौल बन गया। ईशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन सूरज के मन में दुख के साथ साथ एक नया डर भी पैदा हो चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि जिस रहस्य के पीछे वह भाग रहा है वह अब खुद उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। रात काफी हो चुकी थी। परिवार के सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। ली खिलाड़ी है, यह सुनकर सूरज की आंखें फैल गईं। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही हो। उधर घर में भी एक और बड़ा झटका लगने वाला था। बुजुर्ग महिला ने अचानक आंखें खोलीं और पूरी ताकत से एक नाम लिया। वह नाम सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा राज इतने वर्षों तक छुपा रह सकता है। ईशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिस नाम का खुलासा हुआ था वह कोई अजनबी नहीं बल्कि परिवार का सबसे करीबी सदस्य था। और उसी समय सूरज के फोन पर एक कॉल आई। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, अगर ईशा को बचाना चाहते हो तो सच लेकर घर मत आना, वरना अगला सूरज निकलने से पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूरज के हाथ से फोन लगभग छूट गया। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह सच को बचाए या अपने परिवार को? फोन कटते ही सूरज कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, अगर ईशा को बचाना चाहते हो तो सच लेकर घर मत आना। पहली बार उसे महसूस हुआ कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। एक तरफ वह सच था जिसके लिए वह इतनी दूर तक पहुंचा था, और दूसरी तरफ ईशा की जिंदगी। अगर उसने गलत फैसला लिया तो शायद सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन सूरज उन लोगों में से नहीं था जो डरकर पीछे हट जाएं। उसने गहरी सांस ली और डायरी को मजबूती से पकड़ लिया।
तभी उसके साथ खड़ी महिला बोली, तुम्हें जल्दी घर पहुंचना होगा, अब दुश्मन खुलकर सामने आने वाला है। सूरज ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम आखिर हो कौन और तुम्हें यह सब कैसे पता है? महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं भी उसी साजिश का हिस्सा थी, लेकिन मजबूरी में। वर्षों पहले मैंने एक ऐसी गलती की थी जिसका पछतावा मुझे हर दिन होता है। अब मैं सच छुपाकर नहीं जी सकती। सूरज कुछ और पूछता, उससे पहले हवेली की आग और भड़क गई। चारों तरफ धुआं फैलने लगा। महिला ने कहा, यह जगह कुछ ही मिनटों में जल जाएगी, हमें यहां से निकलना होगा। दोनों तेजी से बाहर की तरफ भागे। जैसे ही वे हवेली से निकले, पीछे जोरदार धमाका हुआ। आग ने पूरी हवेली को अपनी चपेट में ले लिया। सूरज समझ गया कि कई सबूत हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके पास अभी भी डायरी थी और शायद वही सबसे बड़ा सबूत भी था। उधर घर में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बुजुर्ग महिला ने जिस नाम का खुलासा किया था, उसके बाद हर कोई सदमे में था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया, वही इतने बड़े रहस्य से जुड़ा हो सकता है। ईशा की आंखों में डर था। वह बार बार सोच रही थी कि आखिर यह सब उसके परिवार के साथ ही क्यों हो रहा है। तभी अचानक घर की सारी लाइटें फिर से बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ ही सेकंड बाद ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। परिवार के लोग घबरा गए। किसी ने टॉर्च जलाई और ऊपर की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा, उसने सबको हैरान कर दिया। ईशा का कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। अलमारी खुली हुई थी, सामान जमीन पर फैला था और सबसे डराने